हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। PYQ सीरीज मॉडल पेपर हिंदी 2017 का मैं सॉल्व करवा रही हूँ। इससे पहले हम पार्ट 1 के माध्यम से 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन आगे की सीरीज में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से आज हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं, ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्वेश्चन करते रहिए। हो सकता है आप अपने मन से ना करें, आलस करें, कुछ भी है, कुछ समस्या है, PYQ बुक नहीं है आपके पास, तो कुछ नहीं, आपको आना है, जुड़ जाइए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बनबिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियाँ आगे की किस कविता से ली गई हैं? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। हवाई अड्डे पर विदा कविता से ली गई हैं। आगे की पंक्ति है। आगे की चर्चित कविताएं हैं असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच है, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला, सोन मछली, पहचान, हवाई अड्डे पर विदा। आप यहाँ पर सांप देख के सांप कविता पर जाएंगे, पर याद रखिए उड़ उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, गरुड़ से आप याद करिए उड़ता है हवाई अड्डे, हवाई अड्डे पर विदा की कविता याद रखिएगा। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। ठंडा लोहा कविता संग्रह धर्मवीर भारती का है। और देख लेते हैं ठंडा लोहा 1952 का काव्य संग्रह धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952, अंधा युग 1955, कनुप्रिया 1959, सात गीत वर्ष 1959, देशांतर। भारत भूषण अग्रवाल के काव्य संग्रह देख लेते हैं। छवि के बंधन, जाते रहो मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग। गिरिजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह मंजीर 1941, नाश और निर्माण 1946, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा 1975, अभी कुछ और साक्षी रहे, वर्तमान, पृथ्वी कल्प, कल्पांतर आदि। सर्वेश्वर द्वारा सक्सेना की काव्य कृतियाँ हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए देवरानी जेठानी की कहानी। ये उपन्यास है। आप कहानी देख के पूछ सकता है कि देवरानी जेठानी की कहानी किस जो है विधा की रचना है, तो आप डाउट मत करिएगा, ये उपन्यास है। कहानी देख के कहानी में टिक नहीं करना है, ये उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 16 है। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। सूरजमुखी अंधेरे के कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र चित्रण का किया गया है। देखते हैं उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे के 1972 कृष्णा सोपती का है। कामकुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण किया गया है। जिंदगी नामा 1979 ग्रामीण पंजाब का एक जीवन दस्तावेज है। अनित्य 1980 मृदुला गर्ग एक मध्यवर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व के राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण है। शेष यात्रा उषा प्रियवदा नारी जीवन की त्रासद स्थितियों का यथार्थ बयान है। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? ऑप्शन बी जो रक्षाबंधन नाटक है वो हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला है। देखते हैं 1934 हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करता है। नील देवी 1881 भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, राजपुतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करता है। सागर विजय 1933 उदय शंकर भट्ट का नाटक है, सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है। सिंदूर की होली 1934 लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, समस्या प्रधान सामाजिक नाटक जिसमें व्यक्ति और समाज के उत्तरोत्तर संघर्ष को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वर प्रचंड कौशिक के आधार पर लिया गया है?
ऑप्शन नंबर ए सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र 1875 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुदित नाटक है। यह नाटक क्षेमेश्वर प्रचंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। जबकि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 का प्रहसन है। विश्व विश्वमोद्धम 1876 भाड़ एक पात्रीय नाटक तथा श्री चंद्रावली 1876 नाटिका है। आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए अर्थोपक्षेपक के 5 प्रकार हैं। विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकमुखिया का अंकाश, अंकावतार। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नोल्ड की नहीं है? कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एवं ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, ये तीनों हैं मैथ्यू आर्नोल्ड की रचना। जो द कॉकटेल है ये मैथ्यू आर्नोल्ड की रचना नहीं है, द कॉकटेल इलियट की रचना है। देखते हैं, द कॉकटेल पार्टी टी.एस. इलियट का नाटक है। टी.एस. इलियट के और नाटक देखते हैं, द सेक्रेड वुड 1920, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924, एलिजाबेथन एसेज 1932, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म 1933, सेलेक्टेड एसेज 1934, एसेज एसेंट एंड मॉडर्न 1936, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जब कल्चर एंड अनार्की 1869, लिटरेचर एवं ड्रामा 1873। देखते हैं हम मैथ्यू आर्नोल्ड की है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1870। क्वेश्चन नंबर 21 है, रामरक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका। ऑप्शन नंबर ए सही है। रामरक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी। याद रखिए किसके अनुसार? रामरक्ष बेनीपुरी के अनुसार। कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में है, जबकि भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में, मैथिली में कवि विद्यापति द्वारा रचित हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। चिंतामणि 1609, महाराज जसवंत सिंह 1628, कवि देव जो हैं 1673, भिखारी दास 1725। चिंतामणि 1609, जसवंत सिंह 1628, देव 1673, भिखारी दास 1725। क्वेश्चन नंबर 23 है, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक के निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है। एकांतवासी योगी, उजट ग्राम, श्रांत पथिक, सांध्य अंटन इनका क्रम है। देखते हैं श्रीधर पाठक की रचनाओं का रचना काल के अनुसार जो अनुक्रम है। मनोविनोद 1882, हिमालय 1885, एकांतवासी योगी 1886, जगत सच्चाई सार 1887, उजड़ ग्राम 1989, गुणवंत हेमंत 1908, श्रांत पथिक 1902, ऋतु संहार, कश्मीर सुषमा 1904, वनाष्टक 1911, देहरादून 1915, स्वर्गीय वीरा, सांध्य अंटन 1918, भारत गीत 1928 आदि। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का क्रम बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। गीत का, अड़िमा, अर्चना, आराधना। देखते हैं हम इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला जी की रचनाएं। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अड़िमा 1943, बेला 1946, नयपत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीतगुंज 1954, सांध्य कांकली 1969।
क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंधा युग 1955, बकरी 1974, एक तारे की आंख 1980, कोर्ट मार्शल 1991। अंधा कुआं 1955 लक्ष्मीनारायण लाल का नाटक है। बकरी 1974 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। एक तारे की आंख 1980 मणि मधुकर का नाटक है। कोर्ट मार्शल 1991 सर्वेश्वर दीपक का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, परीक्षा गुरु सही आंसर है। देखते हैं रानी केतकी की कहानी 1803 इंसा अल्लाह खां की कहानी है। वामा शिक्षक 1872 ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय का रचना है, उपन्यास है ये। भाग्यवती 1870 1877 श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास है। परीक्षा गुरु 1882 लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, कामायनी एक पुनर्विचार 1961, अधूरे साक्षात्कार 1966, वाद विवाद संवाद 1989। देखते हैं हम। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 शिवदान सिंह चौहान की आलोचना है। कामायनी एक पुनर्विचार 1961 मुक्तिबोध की है। अधूरे साक्षात्कार 1966 नेमिचंद जैन की आलोचना है। वाद विवाद संवाद 1989 नामवर सिंह की है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम बताइए। पहले हैं अरस्तु 384, ऑप्शन ए सही आंसर। कॉलरिज 1772, मैथ्यू अर्नोल्ड 1822, टी.एस. इलियट 1888। सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772, मैथ्यू अर्नोल्ड 1822, टी.एस. इलियट 1888। क्वेश्चन नंबर 29 है, भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन सी सही आंसर। भारती, सात्वती, कौशिकी, आर्भटी। भरत मुनि के अनुसार नाट्यवृत्तियों का सही क्रम देख लीजिए यहाँ पर भी, भारती, सात्वती, कौशिकी, आर्भटी। क्वेश्चन नंबर 30, जन्मकाल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। रामचंद्र शुक्ल, फिर नंदुलाल वाजपेयी, फिर रामविलास वर्मा, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल 1884, नंदुलाल वाजपेयी का जन्म 1906 में हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र का 1915 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। हों सब कानिन केर पछ लगा, हों सब कानिन केर पछ लगा, ये जैसी की पंक्ति है। कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, ये पंक्ति है तुलसीदास की। कवित्त विवेक एक नहीं मोरे। फिर प्रभु जी हाँ पतितन को टीको, प्रभु जी हाँ पतितन को टीको, ये पंक्ति सूरदास की है। अब तो अजबा जपु मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे, ये पंक्ति है मलूकदास की। देखते हैं हम यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। हों सब कवि ने केरे पछ लगा जैसी, कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, तुलसीदास की पंक्ति है। प्रभु जी हाँ पतितन को टीको, सूरदास की पंक्ति है। अब तो अजपा जप मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे,
मलूक दास की पंक्ति है। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, ये कबीरदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। राउलवेल रोड़ा कवि की है। खुमार रासो दलपत विजय की रचना है। चंदन बालारास आसुक की रचना है। योगचर्या डोम्भिपा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। राउलवेल रोड़ा कवि की रचना है। खुमार रासो दलपत विजय, चंदन बालारास आसुक कवि, योगचर्या डोम्भिपा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखते हैं हम। सियाराम शरण गुप्त की रचना है काव्य कृति मौर्य विजय 1914। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है विप्लव गायन। सुभद्रा कुमारी चौहान की है राखी की चुनौती। गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है राष्ट्रीय तरंग। नागार्जुन की रचना है सतरंगे पंखों वाली। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, ये किसकी है? ये है असाध्य वीणा कविता से आगे की पंक्ति है। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह। ये पंक्ति है मुक्ति बोध की। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नर्तन सर्जन में। ये पंक्ति है धर्मवीर भारती की। मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। ये पंक्ति है दिनकर की रश्मरथी से। एक लाइन देख लीजिए, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेंगे, बात ही शमशेर बहादुर सिंह की कविता की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है सही आंसर। मधुलिका रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की रचना है। प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर की है। काठमांडू की पहली सांझ शिवमंगल सिंह सुमन की है। मधुलिका 1938 की रचना है रामेश्वर शुक्ल अंचल की। प्रभात फेरी 1938 नरेंद्र शर्मा की रचना है। प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर। काठमांडू की पहली सांझ शिवमंगल सिंह सुमन। मौर्य विजय 1914 सियाराम शरण गुप्त की है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके विषय वस्तु के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। अपना मोर्चा छात्र आंदोलन पर आधारित उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए रंगमंच और सिनेमा संसार पर आधारित है। दिलो दानिश मुस्लिम संस्कृति पर आधारित है उपन्यास है। अनाम दास का पोता औपनिषदिक आख्यान पर आधारित है। अपना मोर्चा 1972 का उपन्यास है। काशीनाथ सिंह का छात्र आंदोलन पर आधारित है। मुझे चांद चाहिए 1993 सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। रंगमंच और सिनेमा संसार पर आधारित है। दिलो दानिश 1993 की उपन्यास है। कृष्णा सोबती का मुस्लिम संस्कृत पर आधारित है। अनाम दास का पोथा 1976 हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। औपनिषदिक आख्यान पर आधारित है। तमस उपन्यास 1973 भीष्म साहनी का उपन्यास है। सांप्रदायिक संघर्ष पर आधारित है। प्रमुख पात्र है नत्थू। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। मालविका है चंद्रगुप्त की पात्र की। मल्लिका है आषाढ़ का एक दिन नाटक की पात्र।
वेणुरति है सूर्यमुख की रचना, सूर्यमुख नाटक की पात्र। देवयानी देहांतर नाटक की पात्र है। चंद्रगुप्त नाटक 1931 का जयशंकर प्रसाद का है। इसके पात्र है मालविका, कल्याणी, सुवासिनी, कार्नेलिया। आषाढ़ का एक दिन नाटक 1958 मोहन राकेश का है। मल्लिका, अंबिका, कालिदास, मातुल, विलोम, दंतुल इसके पात्र हैं। सूर्यमुख 1968 लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। वेणुरति इसके पात्र हैं। देहांतर 1987 आचार्य नंद किशोर का नाटक है। देवयानी, ययाति, शर्मिष्ठा इसके पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। साहित्य क्यों? विजय देव नारायण शाही का आलोचनात्मक ग्रंथ है। भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। भाषा और संवेदना। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी की आलोचना है। कविता की तीसरी आंख प्रभाकर छोत्री की आलोचना है। देखते हैं साहित्य क्यों 1988 विजयदेव नारायण शाही आलोचक हैं। भाषा और संवेदना 1964 रामस्वरूप चतुर्वेदी के हैं। लोकवादी तुलसीदास 1974 विश्वनाथ त्रिपाठी आलोचक हैं। कविता की तीसरी आंख 1980 प्रभाकर छोत्री हैं। नई कविता शक्ति और सीमा जगदीश गुप्त की हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल की है रचना। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की रचना है। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा ये है नंदुलारे वाजपेयी की। देखते हैं हम। रश्मिमांसा 1949 आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में है, 1969, 1972, 1976। रामविलास शर्मा का आलोचनात्मक ग्रंथ है। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 नंदुलारे वाजपेयी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये है भामह की रचना पंक्ति। वाक्य रसात्मक काव्यम है विश्वनाथ की। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम, ये किसकी है? पंडितराज जगन्नाथ की। तद्दोषो शब्दार्थो सा गुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, ये किसकी है? मम्मट की। शब्दार्थों सहितो काव्यम भामह, वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम शब्दम काव्यम पंडितराज जगन्नाथ। तद्दोषो शब्दार्थो सा गुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, मम्मट। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, कुंतक की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। रीत काल में जनसाधारण का जीवन सामंती विलासपूर्ण आकांक्षाओं भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतपोत था। तर्क है इसका, इसलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया था। इसका सही आंसर है 1 और 8, दोनों ही गलत हैं। देखिए, ऋतकाल में जनसाधारण का जीवन सामंती विलासपूर्ण आकांक्षाओं भोगपूर्ण उससे ओतप्रोत था, गलत है। इसीलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाए, ये भी गलत ही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती हैं। चूँकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। ये भी दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों ही गलत हैं।
साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिनिधित्व करती हैं, गलत है। क्योंकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती हैं, दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंब अतीन्द्रिय होते हैं क्योंकि उनमें ऐंद्रिकता का अनिवार्य है। इसका है ऑप्शन नंबर बी सही, एक गलत है। बिंब अतीन्द्रिय नहीं होते हैं, बिंब ऐंद्रिय होते हैं क्योंकि उनमें ऐंद्रिकता का होना अनिवार्य है, यह सही है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 44 है, हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है, ये गलत है। इसीलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी गुण अन्यथा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया जाता है, ये भी गलत है। कथन और कारण दोनों ही गलत है। सामान्यतः सहृदय का तात्पर्य नाटक में उस दर्शक या सामाजिक से लिया जाता है जो नाट्यशाला में बैठकर नाटक का अभिनय देखता है और उसका रसास्वादन करता है। काव्य के संदर्भ में सहृदय का तात्पर्य उस श्रोता या पाठक से है जो काव्य सुनकर या पढ़कर रसानुभूत करता है तथा कविता का आनंद प्राप्त करता है। सहृदय की अवधारणा रस निष्पत्ति और साधारणीकरण की रसानुभूति की प्रक्रिया में सहृदय का योगदान भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, रस कार्य कारणजन्य रूप वस्तु नहीं है, ये सही है। रस कार्य रूप वस्तु नहीं है, सही है, क्योंकि वह तो विभावादि समूहालंबनात्मक अनुभव है, न कि विभावादि द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं है। ये दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। हम PYQ सीरीज के माध्यम से 2013 है, 14 है, 15 है, 16 है, आज हम 17 भी कंप्लीट कर चुके हैं। टारगेट अपना हम 2025 तक पेपर से पहले ही कंप्लीट करवा के आपको देंगे, सॉल्व विद एनालिसिस चारों ऑप्शन के साथ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।